इस बीच यशवंत सिंह कुशवाहा ने हमारे परिवार को घर से निकाल दिया। वो चूँकि राजमाता जी का मकान था, वो उन्होंने अपना प्रबंध समझ के निकाल दिया। तो श्रीमती जी गांव पहुंच गई, तो गांव में बड़े कष्टों में रही। तो सच बता दें कि जेल मेरी नहीं थी, मैं तो आराम से रह रहा था, मेरे परिवार की जेल थी। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। नहीं। 26 जून 1975 को मेरा घर इटावा रोड पर कोतवाली रोड पर है, तो वहाँ से टहलने जाता था। तो टहलने को निकला, 5 बजे के आसपास का समय होगा। मैं जब कोतवाली के सामने पहुँचने वाला था, एक सिपाही ने आके कहा तो भाई साहब कहाँ घूम रहे हैं आप? रात में इमरजेंसी लग गई। मुझे नहीं मालूम था कि रात में इमरजेंसी लग गई, आपका गिरफ्तारी पर नाम है, आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए। तो मैंने उन्हीं पाँव से आया, घर आकर के झोले में संक्षिप्त सामान लिया और मैं लाहौर के लिए निकल गया। तो लाहौर में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष भी थे वो, और सरयू प्रसाद त्रिपाठी जो भाजपा के जनसंघ के MLA थे, उनके बड़े भाई प्रभुलाल त्रिपाठी के फार्म पर जाकर के मैं रुका। 1-2 दिन रुकने के बाद अब वहाँ बहुत आना जाना, बड़े लोकप्रिय व्यक्ति हैं वो, तो लोग आना जाना शुरू हो गए। तो उन्होंने दद्दा बोलते हैं, दद्दा ने ये कहा कि भाई साहब आप यहाँ मत रहो, यहाँ आप गिरफ्तार हो जाओगे, आपको गांव भिजवाई देते हैं। तो मैंने वो गांव चला गया, उनके गांव। 2 दिन वहाँ रहने के बाद मैंने कहा कि मैं निकलूँगा। मैंने संपर्क कर लिया था, हमारे संभागीय संगठन मंत्री थे नरेश जौहरी। उन्होंने कहा आपको एक जगह नहीं रहना है, आपको पूरे ज़िले में प्रवास करना है और आपातकाल के खिलाफ आपको वातावरण बनाना है। फिर भावी जो कार्यक्रम बनेगा वो उसके अनुसार बनेगा। पहले आप आपातकाल के खिलाफ जितना वातावरण बना सके, लोगों को एकजुट कीजिए, लोगों में साहस बढ़ाइए। तो वहाँ से मैं मऊ चला आया। मऊ मेहगांव की तहसील थी उस समय, और मऊ में डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश वो क्लिनिक चलाते थे, प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। बाद में वो स्वास्थ्य मंत्री बने। फिर उनके यहाँ गया, 2 दिन उनके घर रहा। फिर मैं 2 दिन वहाँ लोगों से मिलता रहा। उसके बाद मैं गोहद चला गया। गोहद का प्रसंग बड़ा जोरदार है। गोहद में वो जो हमारे नगर अध्यक्ष थे, वो अब गुजर चुके हैं, वकील साहब थे, उनका बस स्टैंड पर घर था। जैसे मैं मिलने गया, मैं बैठा, वो चाय पे पूछने के पहले उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा कि भाई साहब आप तो गिरफ्तार होना ही है, मैं अगर गिरफ्तार हो गया तो मेरी वकालत बर्बाद हो जाएगी, इसलिए आप चले जाओ। अब मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं सीधा बस स्टैंड पहुँच गया। कोई बस देखेंगे, कहीं निकल जाएंगे। वहाँ उसी समय गोहद का कोतवाल आ गए, गाड़ी जीप थी उनकी। बोले चल देखिए, चलिए बैठिए। मैंने कहा गिरफ्तारी हो चुकी है, चलो अच्छा है। पर मैं वो थाने मुझे नहीं ले गए, मुझे वो अपने घर ले गए और उन्होंने कहा कि आपका वारंट है, आप इस तरह बस स्टैंड पर खड़े रखेंगे तो कब तक बचेंगे? आप एक पत्रकार हैं, सामान्य कार्यकर्ता हैं, तो आप पहले उन्होंने नाश्ता वास्ता कराया और उन्होंने कहा कि आप 1-2 दिन रहना चाहो रहो। 1-2 दिन वहाँ रुका भी। उसके बाद मैंने कहा मुझे अब घर जाना है। फिर मैं अपने घर आ गया भिंड में, चुपचाप रात में। पर पता नहीं कैसे पड़ोसी कांग्रेसी नेता वो देख रहा था कैसे भनक लग गई, उसने रात में ही खबर कर दी। सुबह 4-5 बजे तो घर घेर लिया गया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली लाया गया भिंड और भिंड से सेंट्रल जेल ग्वालियर में भेज दिया गया। जेल गए, फिर वहाँ हम लोग आराम से रहने लगे, योग अभ्यास करने लगे। मैं योग में बहुत अभ्यस्त हो गया। बाद में तो जेल के अधिकारी, जब कोई बड़ा अधिकारी आता था तो मुझे प्रदर्शन मेरे आसनों का कराया जाता था। मैं 1-1 घंटे तक योग पद्मासन, योग निद्रासन लगा के रहता है, जिसमें दोनों पैर अपने गर्दन के नीचे होके लेटे रहे हैं। हम लोग रह रहे थे। तो वहीं उसमें समाजवादी नेता भी थे, कुछ
असामाजिक तत्वों से मिलकर के उन्होंने हम लोगों से एक अलग अपनी व्यवस्था कर दी। पर वो उनमें इतनी एकता नहीं थी कि कई चूल्हे बन गए, जगह जगह चूल्हे बने हुए थे उन लोगों। और वो अनावश्यक ये आंदोलन करना नहीं जानते, ये संघर्ष करना नहीं आते, ये इंदिरा गांधी के विरोध, ये तो अपने भावी भारत का स्वरूप की कल्पना कर रहे हैं। अब यहाँ बचने वाले कौन हैं? ये सब मारे जाने वाले हैं। एक दिन इंदिरा गांधी की पुलिस आएगी, लाइन पे खड़ी करेगी और गोली से मार देगी। राउंड खर्च न हो ऐसी व्यवस्था वो करेगी। ये भय दिखा देते और हम लोग मस्त थे अपने ध्यान दिनचर्या मैं संयोग से मऊ की ओटीसी से गया था। ओटीसी मार्च में थी और मार्च के बाद मई में घर आया है और उसके बाद जून में मुझे कर दिया गया। तो वहाँ के एसपी ने जो केस बनाया वो यही बनाया था कि इन्होंने मऊ में ट्रेनिंग ली और इन्होंने टेलीफोन के खंभे, रेलवे की पटरियाँ हैं तोड़ने का, जगह जगह उपद्रव करने का ये बनाया, ऐसा केस बनाया था। तो उसके बाद हमारे घर वाले, एसपी की अंदर से सहानुभूति थी। पर एक दिन मैं पैरोल कभी नहीं मांगा। मैंने घर से मिलाई भी मना कर दी थी। यद्यप ग्वालियर से खूब आता था तो मैं इंचार्ज था बैरक का। महाराष्ट्रियन समाज के लोग खूब नाश्ते लाते थे, खूब रहकर मस्त, मुझे परवाह भी नहीं थी और मैं कहने को तंदुरुस्त हो गया। इधर परिवार को बड़ा कष्ट था। 2 बच्चे, 3, एक गोद में था, एक स्कूल जा रहा था, एक पैरों चल रहा था, एक पेट में था। जैसे श्रीमती जी की बड़ी बुरी हालत थी। तो उस दिनों रिहाई का चल रहा था, 20 सूत्री की रिहाई, 20 सूत्री का जो समर्थन कर दे उसको रिहा कर देते। और हम लोग जो जेल में बंद थे, जिसका रिहाई आती थी, हम लोग उसे घृणा के दृष्टि देखते थे। हमारे जो नेता थे उस समय के खाद्य मंत्री थे यशवंत सिंह कुशवाहा, राजमाता के भी सेक्रेटरी थे, राजनीतिक सलाहकार थे, सांसद थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि आप 20 सूत्री का समर्थन कर दीजिए। वो कांग्रेस में चले गए थे, कालाबंदी में। मैं कोई शब्द नहीं बोले। उनमें 20 सूत्री में सब अच्छे सूत्र हैं, भले ही हो, पर उसके एवज में अगर रिहाई है तो मैं तैयार नहीं। और एक दिन संयोग से वो रिहाई का आ गया। मेरे काटो तो खून नहीं, मैंने तो 20 सूत्री का समर्थन किया नहीं, रिहाई कहाँ से आ गई। मैं वारंट ऑफिस गया तो उन्होंने कहा कि आपको 2 दिन का पैरोल दिया। तो सांस में सांस आई। फिर मैं पैरोल लिए गया, एसपी कलेक्टर से भी मिला, उन्हें माफ़ी मांगी। फिर मैं दोबारा वापस हो। घर वालों को भी तसल्ली हुई कि मेरी तंदुरुस्त हुए थे, योगासन वगैरह करते थे, नियमित रहते थे। यहाँ तो भाग दौड़ थी, तंदुरुस्त भी हो गया था, तो सबको संतोष हुआ। फिर इस बीच यशवंत सिंह कुशवाहा ने हमारे परिवार को घर से निकाल दिया। वो चूँकि राजमाता जी का मकान था, वो उन्होंने अपना प्रबंध समझ के निकाल दिया। तो श्रीमती जी गांव पहुंच गई, तो गांव में बड़े कष्टों में रही। तो सच बता दें कि जेल मेरी नहीं थी, मैं तो आराम से रह रहा था, मेरे परिवार की जेल थी। उस समय संघ ने कुछ व्यवस्थाएं की थी, हर एक मीसाबंदी के परिवार। हमारी श्रीमती जी ने कहा कोई आपसे मदद नहीं लोगी, हम आराम से रहेंगे। और मैंने कह दिया था कि मिलाई को नहीं आना है, तो कोई मिलने नहीं आया, कोई नाश्ता देने नहीं आया। और इस तरह से मस्ती से ये लोग इमरजेंसी 19 महीने की कहते हैं, 20.5 महीने मुझे जेल में रहना पड़ा। और 12 दिन भूमिगत का और मान लो तो 21 महीने की इमरजेंसी थी। 19 महीना तो जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई है उससे लोग गिनते हैं। इमरजेंसी हटी है 21 महीने बाद। तो ये जो मिथक बना हुआ है कि 19 महीने की आपातकाल, 19 महीने 21 महीने का आपातकाल। जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी का पराजय हुई, जनता सरकार आ गई, आपातकाल हटाया गया, आपातकाल की संविधान में संशोधन करके आपातकाल का प्रावधान भी हटाया गया। फिर जुलूस निकलने वाला केवल मेरा था ग्वालियर में और भिंड में, मैं ही अकेला रह गया था और सब रिहा हो गई। इस तरह वह लोग जिन्होंने आपातकाल की इस निरंकुशता को झेला, जो इसके भुक्तभोगी रहे, वो आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं।
एक प्रयास करना चाहते हैं। आइए हम साथ मिलकर एक प्रयास करते हैं कि इमरजेंसी की उन कहानियों को, इमरजेंसी की उन अनुभवों को निकाल कर लोगों के सामने लाएं। आप भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों से मिलिए, अपने आसपास के लोगों से मिलिए और उनसे पूछिए कि इमरजेंसी में उनका अनुभव क्या था, इमरजेंसी में उन्होंने क्या क्या तकलीफ़ें सही, और उन कहानियों को, उन अनुभवों को लिखिए और सोशल मीडिया पर, ब्लॉग पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर हमसे साझा कीजिए। विश्व संवाद केंद्र को टैग करके आपातकाल की अपनी कहानी लिखिए और वह कहानियाँ जो सबसे बेहतर होंगी, वह कहानियाँ जो इस आपातकाल के सच्चे चरित्र को लोगों के सामने रखेंगी, उसे हम अपने वेबसाइट, फेसबुक पेज पर शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये कहानी आपने लिखी है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संवाद.in के माध्यम से लगातार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।